नमस्कार, मैं हूं विक्की भाटिया और स्वागत है आपका बीबी न्यूज 70 में। तो आज हम इनके पास आए ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो इनसे हम किसानों की समस्याओं के बारे में जानेंगे, जो हमारे लोकल में किसानों की समस्याएं हो रही है। मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न यही है कि आपके सामने क्या क्या समस्या आती है किसानों से जुड़ के? हमारे सामने एक क्या हजारों समस्याएं, अनेकों समस्या आती है। अनेकों समस्याएं। देखो, बिजली की समस्या है, बिजली किसानों को नहीं मिल रही। उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल की बिजली 10 घंटा कर दी है सरकार ने, और 10 घंटा में बिजली घर से 10 घंटा है, बीच में 2 घंटा कहीं रुक जाती है, 2 घंटा कहीं रुक जाती है, फिर 4 घंटा आती है, कहीं 2 घंटे आती है। ये बताओ, बिजली पूरी नहीं मिलेगी तो खाद्यान्न पैदा नहीं होगा, गन्ना सूख जाएगा, गेहूं सूख जाएगा, दालें सूख जाएंगी, तो लोग क्या खाएंगे? इसलिए ट्यूबवेल की बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए। और जहां हेलीकॉप्टर बनता है, जहां जहाज बनता है, तो वो नहीं बन पाएगा, तब भी आदमी मरेगा नहीं। लेकिन यदि खाद्यान्न नहीं मिलेगा, दाल रोटी नहीं मिलेगी, दूध घी नहीं मिलेगा, जब बिजली नहीं होगी चारा सूख जाएगा, गाय भैंस क्या खाएंगी? तो कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो बिजली उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं देश की बात कह रहा हूं, 24 घंटे ट्यूबवेल की बिजली मिलनी चाहिए। दूसरी, नहर बम्मों की सफाई नहीं है, उनमें कमीशन खोरी चल रही है। कमीशन मिल गया, इतना नहर में पैसा लगना है, उसमें से कमीशन ले लिया मंत्री जी ने, और वो नहर नहीं साफ हुई, ऐसे ही पड़ी रही। तो नहर की सिंचाई, ट्यूबवेल की सिंचाई एक समस्या। दूसरी समस्या है कि किसान की एक 1967 में चौधरी चरण सिंह बने थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो 76 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा था। उस समय प्राइमरी के अध्यापक को 70 रुपए तनख्वाह मिलती थी। 67 से अब प्राइमरी के अध्यापक की तनख्वाह हो गई 70,000, और गेहूं की कीमत नहीं हो पाई 6,000। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार को हम ही बनाते हैं, 80% किसान और मजदूर हैं, हम ही सरकार बनावे, और सरकार में बैठे लोग हमको भाव नहीं देते हैं, तो इसलिए हम कर्जदार हो गए हैं, कर्ज में आत्महत्या करते हैं। लेकिन उन्हें क्या असर? उन्हें तो ऐसा कर दिया है कि वो तो हम चुन देते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, जहाजों में घूमते हैं, और खूब सरकारी बिल्डिंग लेने को मिलती है, खूब उनको तमाम दुनिया के जाने क्या क्या मिलता है, निधि फिधि मिलती रहती हैं, और हम यहाँ वोट देकर और खेत में काम करते करते पागल हो जाते हैं, फिर भी फसल के दाम नहीं मिलते, तो कर्जदार होकर आत्महत्या करते हैं। यानी मजा मारे जम्मन और झटका सही हुसैनी जिडोल पर रोए। अब ये तो समस्या तब सही होगी कि जब आज हमें गौतम बुद्ध नगर में, और यहाँ हमारा कैंप कार्यालय दनकौर में, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है हमारे अजब सिंह कसाना, इन्होंने यह कार्यालय बनाया है। इस कार्यालय में हम आए हैं और लोगों को जोड़ेंगे। फिर हम गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष से गौतम बुद्ध के जितने पदाधिकारी हैं, राष्ट्र के, प्रदेश के और मंडल के और आपके जिला के, सबसे कहेंगे कि हर घर में किसान मजदूर जोड़ दो। क्यों? कि हमने बना दिया है किसान छात्र मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, मजदूर मोर्चा, व्यापार मोर्चा, शिक्षक मोर्चा, सैनिक मोर्चा, डॉक्टर मोर्चा, पहलवान मोर्चा, वकील मोर्चा और किन्नर मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, और आपका अल्पसंख्यक मोर्चा, और जो हमारे एक अछूत जो होते हैं उनका एक मोर्चा है SC/ST। हाँ, SC/ST मोर्चा, वो भी बना दिया है। तो सब लोगों को जोड़ लेंगे, और 80% किसान हैं। और फिर यदि सरकार नहीं मानेगी तो हमने किसान क्रांति दल भी बना दिया है, तो चुनाव लड़ा देंगे, और जो गलत करते हैं किसानों के साथ उनको हरा देंगे, और वो अपना भजन करेंगे। और अच्छे किसान, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और जो अधिकारी हो
और चाहे वो राजनेता हो, वो कान खोल के सुन लें। हम मर सकते हैं, लेकिन हजारों भानु तैयार हो जाएंगे, लाखों भानु तैयार हो जाएंगे। भारत में इतना बड़ा संगठन है कि अब हम संगठन के बल पे भी किसानों की समस्या का समाधान कराएंगे। जय जय श्री राधे। इसके अलावा ये बहुत देखा जाता है कि हमारे जो लोकल की जनता है, उनको यहाँ पर रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा है, यहाँ जो फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं, उनमें यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम उन फैक्ट्री मालिकों को, ये भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, और सूर्य का स्वभाव सबको फ्री में प्रकाश देता है, लेकिन जो सूर्य से टकराता है उसको जला के भस्म कर देता है। फैक्ट्री मालिकों से कह रहे हैं, यहाँ के लोकल लोगों को पहले उसमें फैक्ट्री में लगाओ, वो काम करेंगे ईमानदारी से। और यदि लोकल भूखों मरेंगे नौजवान, हमारे नौजवान लोकल भूखों मरेंगे, और बाहर से तुम लाओगे तो तुम्हारी फैक्ट्रियों के खिलाफ वो आंदोलन छेड़ेगा भानु और भारतीय किसान भानु कि तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे। जय जय श्री राधे। हम ऐसा बहुत देखते हैं, ये जो किसान है इसको ज्यादातर हर क्षेत्र में दबाया जाता है, बेशक से कृषि का क्षेत्र हो, रोजगार का हो, और जैसे कि ये प्लॉट हो गए, प्लॉट के क्षेत्र, प्लॉट में भी ऐसा ये नहीं कर रहे। पहले ही तुमने कह दिया, बात तो ऐसी चल रही है कि काम करते हैं हम, सब खबाबत है हम, जिंदा रखते हैं हम, पर हम तो वही ढोलुआ का मजा मारे जम्मा ने और झटका से हुसैनी, हमें ही सब दबावत है। तो अब दबाना हम सबको जगा रहे, ये सोए गए। आजाद भारत भो तो कह दी गांधी जी ने कि अब अपने ही अपनों पर राज करेंगे, अपनी बात मानेंगे। हमारे बाप दादे बड़े बूढ़े कोई आवे तो ठीक रही, ये तो बहुत बढ़िया रही। और वे बीच में पैसा इस बार ले लेके वहां स्विट्जरलैंड पहुंचा बर रहे, यहाँ हम कत मरी गई, और हम भूखन मर गए, और वे मजाम में आ गए। अब हम उनका बदला लेंगे। हम पढ़े लिखे हैं, हमसे कहते हैं भानु, और हमारी बात नहीं मानेगा तो कान पकड़ के तानू। आप देख सकते हो ठाकुर भानु प्रताप सिंह ऐसी नई नीतियां बना रहे हैं किसानों के हित में। तो जैसे ही आप कार्य करते हो, ऐसी आप बनाए रखे। ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए। सब ऐसे ही हैं, पूछ रहे दूसरा। यहाँ पर सभी सारे में संगठन जुड़ा है किसानों के हित में। ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BB News 17। धन्यवाद।